हेलो एंड वेलकम टू कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त एमन, और आज मैं सिखाने वाला हूं कि जावा में किस तरीके से हम वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल लूप किस तरीके से एज अ कंट्रोल फ्लो जावा में यूज़ किया जाता है। तो कोड के एंड तक आप बने रहिए, और अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो को फास्ट देखना है तो 2x स्पीड पे चले जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। इस वीडियो के अंदर वाइल लूप के साथ में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल्स दूंगा कि किस तरीके से आप वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हो और इंटरव्यू के बेसिक क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। तो कोड को देखते रहिए और लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वाइल लूप। अब वाइल लूप के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। सेकेंड पार्ट उसका होता है कंडीशन, कुछ लोग उसको एक्सप्रेशन भी कहते हैं। सो कंडीशन और एक्सप्रेशन। और तीसरा पार्ट उसका होता है हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। 3 हिस्से में लिखा जाता है वाइल लूप। ठीक है, फर्स्ट हिस्सा क्या है उसका, वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन। सेकेंड उसका कंडीशन, और थर्ड उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो लेट्स अंडरस्टैंड द सिंटेक्स। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर वाइल का सिंटेक्स सिर्फ इतना है। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, जो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वाइल को चाहिए एक कंडीशन, दैट्स इट। और ये जो कंडीशन है ये अगर ट्रू रहेगी तो वाइल अंदर जाएगा। अगर कंडीशन क्या मिली उसको, ट्रू मिलेगी, तो अंदर जाएगा, उसके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और फिर से ऊपर आके चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन कंडीशन अगर उसको फॉल्स मिलती है, या तो पहली बार ही कंडीशन फॉल्स मिल जाएगी उसको, या तो जब भी कंडीशन उसको फॉल्स मिलेगी तो वाइल लूप को क्या करेगा, एग्जिट कर देगा। ठीक है, समझ में आया? आई रिपीट माई सेल्फ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वाइल लूप को चाहिए कंडीशन, कंडीशन या तो ट्रू मिलेगी या तो फॉल्स मिलेगी। अगर ट्रू मिलेगी तो वो अंदर जाएगा, अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर फॉल्स मिलेगी तो वो कंडीशन वो अपने ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का? ऑलराइट। अब वाइल लूप को एक और नाम से पहचाना जाता है, इसको कहते हैं हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप। क्या कहते हैं हम लोग उसको? एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि वाइल लूप किस तरीके से काम करता है। वाइल लूप का पहला एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं मैं। लिखता हूं राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर आपको आता है जावा तो बताइए कि आप वाइल लूप के अंदर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कैसे प्रिंट कर सकते हो। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या है, प्रिंट कराना है। तो आप ऐसा नहीं ना करोगे, सिस आउट लिखोगे और फिर लिखोगे डबल कोट्स में 1, ठीक है, फिर सिस आउट लिखोगे और लिखोगे डबल कोट्स में 2। ऐसा करोगे तो आपका कोड 10 लाइन बन जाएगा। मान लो 100 लाइन लिखने का रहेगा, प्रिंट फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो क्या 100 बार लिखोगे SOPLN? नहीं, ये गलत तरीका है। तो आप क्या इस्तेमाल करोगे इस सिनेरियो के अंदर? आप इस्तेमाल करोगे वाइल लूप का। तो विल से इंट i इज इक्वल टू 1। मेरे पास एक वेरिएबल है, इसका नाम क्या है i, और उसकी वैल्यू क्या है 1। मेरे पास वाइल लूप है, वाइल को चाहिए कंडीशन। मेरी कंडीशन है i इज लेस देन इक्वल टू 10, i इज लेस देन इक्वल टू 10। और इस सिनेरियो में कहूंगा कि मैं सिस आउट करना द वैल्यू ऑफ i। क्या प्रिंट करके देना मुझे? द वैल्यू ऑफ i। और मैं कह रहा हूं यहाँ पर i प्लस प्लस जो मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। दैट्स इट, वाइल लूप इतना ही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इटरेट करके समझते हैं कि काम कैसे करेगा। पहली लाइन क्या पर है, मेन। सबसे पहले हमारा कोड क्या जाएगा मेन के अंदर, मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। फिर क्या होगा, हमारा एक वेरिएबल बनेगा, मतलब क्या बनेगा, डब्बा बनेगा एक, जिसका नाम क्या रहेगा i, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी 1। क्लियर है यहाँ तक का? अब क्या होने वाला है, हम लोग कहेंगे वाइल i इज लेस देन 10। तो जब भी आप i को बुलाओगे, मतलब वेरिएबल को बुला रहे हो, तो i बुलाओगे तो क्या देगा, उसकी वैल्यू देगा। तो इज 1 लेस देन और इक्वल टू 10, द कंडीशन इज ट्रू। तो अगर उसको ट्रू मिलेगा तो क्या करेगा, वो ट्रू मिलेगा तो फिर वो अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो वो प्रिंट करेगा आउटपुट में 1। फिर जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। तो स्टेटमेंट क्या है नेक्स्ट, i प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ i बाई 1। सो भी i कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वंस इट इज डन, हमारा कोड क्या करेगा, फिर से ऊपर आके चेक करेगा हमारी कंडीशन को। अब इस बार i को बुलाओगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? द वैल्यू ऑफ i इज 2। तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पर 2। तो इज 2 लेस देन 10? यस। अंदर जाएगा, यस। क्या प्रिंट करेगा हमको आउटपुट में? 2 प्रिंट करेगा। इसी तरीके से i प्लस प्लस अंदर जाएगा, प्रिंट करने के बाद करेगा i प्लस प्लस। आई की वैल्यू क्या है हमारी i की वैल्यू है 3।
तो अब यहाँ पर क्या हो गया, i 3 हो गया। अब फिर से ऊपर कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, तो इज 3 लेस देन 10, यस 3 इज लेस देन 10, तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा 3। अब फिर से ऊपर जाएगा i प्लस प्लस आई विल बिकम 4, तो प्रिंट करेगा 4। करते 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 i की वैल्यू 10 तक का आएगी और ऐसे सेम करते करते वो प्रिंट करेगा 10 तक का। अब यहाँ पर वो एग्जिट नहीं कर रहा है, फिर से वो ऊपर जाके चेक कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, द वैल्यू ऑफ i इज नाउ, यहाँ पर देखो क्या हो गई थी वैल्यू ऑफ i, यहाँ पर वैल्यू हो गई थी 11। जब वो ऊपर जाके चेक करेगा तो चेक करेगा इज 11 लेस देन 10, तो क्या मिलेगा कंडीशन में उसको, यहाँ पर उसको मिल जाएगा फॉल्स। तो जब वो फॉल्स हो जाएगा तो वो लूप के बाहर निकल जाएगा। जब वो लूप के बाहर निकले तो और कुछ लाइन है हमारे पास करने के लिए नहीं, तो कोड हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने फर्स्ट एग्जाम्पल को देखा। इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करके रन करते हैं, देखते हैं कि भाई किस तरीके से हमको आउटपुट देगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर मेरे पास एक रन का बटन है, मैं उस पर क्लिक करूँगा, देखते हैं मुझे आउटपुट क्या आ रहा है। यू सी दिस, मेरे को डायरेक्टली आउटपुट क्या आया, 1 से लेके 10 तक का आया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का, ओके। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, ठीक है, वी गो विद एग्जाम्पल 2, यही समझने के लिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है, एग्जाम्पल 2.java, and I'm saying the question is write a program to print 1 to n where n is given by the user। ठीक है, चलो अभी आप मुझे बताओ कि क्या जाना है, शुरू कहाँ से करना है। शुरू करना है आपको 1 से, शुरू करना है आपको 1 से, जाना कहाँ तक का, n तक का। n कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी 10 or it can be 20 or it can be 30, whatever the number be, it will be given by the user, it will be given by the user। so कैसा करेंगे, very simple, int I is equal to 1, but यहाँ पर int n लेना पड़ेगा, but n की वैल्यू देगा कौन, हमको वैल्यू देगा यूजर। तो यहाँ पर स्कैनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्कैनर sc is equal to new scanner system dot in। क्लियर है यहाँ तक का, एनी डाउट डिफिकल्टी। नाउ मूविंग अहेड, अब क्या करना है हमको, सिस आउट यूजर से मांगना है एंटर n, क्योंकि हमको प्रिंट कहाँ तक का करना है, n तक का करना है, बराबर। तो यूजर से क्या मांगने वाले हम लोग, n की वैल्यू मांगने वाले। यूजर हमको n की वैल्यू देगा, हम लोग स्टोर करेंगे उसको कौन से वेरिएबल में, हम लोग स्टोर करेंगे उसको n नाम की वेरिएबल के अंदर। नाउ द कंडीशन विल चेंज अ लिटिल बिट, यू विल स्टार्ट विद i 1, बट यू विल चेक 1 इज लेस देन व्हाट, 10 20 30, वेयर इज दैट वैल्यू स्टोर्ड, इट्स स्टोर्ड इन अ वेरिएबल n। तो हम लोग बोलेंगे व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू n, हम लोग करेंगे सिस आउट, प्रिंट करेंगे द वैल्यू ऑफ i, और हम लोग यहाँ पर जाएंगे i प्लस प्लस। ठीक है, इस कोड को समझते हैं, पहले इसको हम लोग एग्जीक्यूट कंपाइल करके रन करेंगे, फिर हम लोग उसका ट्राई रन करके देखेंगे कि आउटपुट किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ जावा सी स्पेस example2, ठीक है, मैं कह रहा हूँ जावा सी स्पेस example2.java। ठीक है, फिर हम लोग रन करेंगे example2 और देखो एंटर n, मैं कह रहा हूँ 20। तो सी इफ यू लुक वेरी क्लोजली, इसने प्रिंट किया मुझे 1 से लेके 20 तक का, अगर मैंने कुछ और नंबर दिया होता तो वहाँ तक का प्रिंट करता। तो हाउ विल दिस वर्क, अगेन लेट्स डू अ ट्राई रन। कितने वेरिएबल है हमारे पास, 2 वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल कितने हैं, 2, कौन से i और n। इनिशियली i की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू भी कुछ सेट हुई नहीं है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनेगा, आउटपुट में क्या बोलेगा, एंटर n, मान लो आपने n की वैल्यू दिया 20, तो n में क्या स्टोर हो गया 20। नाउ व्हाट इज i इज 1, n इज 20, इज 1 लेस देन 20, यस, प्रिंट द वैल्यू ऑफ i, सो क्या करेगा, प्रिंट करेगा वैल्यू 1। फिर i प्लस प्लस, सो इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ i विथ 1, सो i becomes 2, it goes up again to check the condition, what is the value of i, 2, is 2 less than 20, yes, तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा 2, i प्लस प्लस, i will become 3, then increment the value of i, हो गया, ऊपर जाके चेक करेगा what is the value of i, 3। ठीक है, सो क्या करता रहेगा, i की वैल्यू 3 तो प्रिंट करेगा 3। इस तरीके से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी टिल वेयर, टिल 20, और प्रिंट करता रहेगा टिल 20। नाउ विद दिस i प्लस प्लस i विल बिकम 21, तो जाके वो चेक करेगा कि इस 21 लेस देन और इक्वल टू 20, नहीं, फॉल्स हो जाएगा, बराबर। तो लूप से बाहर निकल जाएगा, तो जब तक ट्रू रहेगा वो अंदर जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट्स को, लेकिन जब भी वो फॉल्स हो जाएगा तो क्या करेगा, वो बाहर निकल जाएगा और कोड से एग्जिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई रन को समझा, अब ये कोड को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, हम लोग जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल 3 का क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। क्या करना है,
सम प्रिंट करना है किसका, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब सम इज 1 + 2 + 3 + 4 करते 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 कहाँ जाना है, +10 तक जाना है। तो हमको क्या करना है, सम करना है ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो कैसे करेंगे, बेसिकली हम व्हाइल लूप से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो विल से इंट i इज इक्वल टू 1, ठीक है। देन विल से y, वी नीड अ वेरिएबल कॉल एज सम, हमको एक वेरिएबल लगेगा। तो विल से इंट सम इज इक्वल टू 0 एंड देन विल से while व्हाट i इज लेस देन इक्वल टू 10। हमको जाना कहाँ से, 1 से कहाँ तक का, 10 तक का। अभी हार्ड कोड वैल्यू है 10, हमको मालूम है 10 तक करना है ना। हमको प्रिंट द सम ऑफ 1 to n नहीं बोला है, प्रिंट द सम ऑफ 1 to 10 बोला है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। हमको आई की वैल्यू प्रिंट नहीं करना है, हमको सम की वैल्यू प्रिंट करना है, टोटल जब आएगा तब। और जब हम लोग यहाँ कंप्लीट कर लेंगे इस व्हाइल लूप को, आफ्टर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू विल एग्जिट ऑफ द व्हाइल लूप एंड विल से सिस आउट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज प्लस सम। ओके, क्लियर है यहाँ तक का, ऑलराइट। अब इसका ट्राई रन करके समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने वेरिएबल है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, ठीक है, i और सम। इनिशियली i की वैल्यू कितनी है 1 और सम की वैल्यू कितनी है 0। सो while what, while 1 is less than 10, yes true, अंदर जाएगा। तो देखो यहाँ देखो, सम इज इक्वल टू 0 एंड i इज इक्वल टू 1। तो सम कितना है 0, i कितना है 1, तो 0 + 1 कितना होगा 1। तो सम में क्या साइन हो जाएगा 1। सो नाउ सम बिकम्स 1। अब i ++ नेक्स्ट लाइन पे गया तो i क्या हो गया 2 हो गया। अब कंडीशन ट्रू थी ना, तो फिर से ऊपर जाएगा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, द वैल्यू ऑफ i इज 2। तो इज 2 लेस देन 10, यस, अंदर जाएगा। जब अंदर जाएगा तो अब क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम 1। सो 2 + 1 इज 3, तो सम बिकम्स 3, सम 3 हो गया। i ++ i बिकम्स 3। अब फिर से वो ऊपर जाएगा चेक करने के लिए कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन ट्रू ही चल रही है अभी तक का, बराबर। तो 3 इज लेस देन 10, तो अंदर जाएगा। क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम, ठीक है, the value of sum is 3. What is the value of i? The value of i is 3. So 3 + 3 becomes 6. So the new value of sum is 6. So अब क्या होने वाला है, i ++ i will become 4, sum will become 10, i will become 5, sum will become 15, i will become 6, sum will become 21, 7, 28, 8, 36, 9, 45, 10, 55। अब जब i 11 हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, अब हमको मिलेगा फॉल्स। जब फॉल्स मिलेगा तो हम लोग ये लूप से बाहर निकल जाएंगे। जब लूप से बाहर निकल गए, सो व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेटमेंट, माय नेक्स्ट स्टेटमेंट इज टू प्रिंट। तो क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉन्कैटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पर पड़ेगा तो सम की वैल्यू कितनी है 55 है, तो प्रिंट करेगा 55। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपको पूछता है, बेसिक हैकेथॉन में ही पूछता है, ठीक है। राउंड 1 राउंड 2 में आप लोगों को बाहर निकालने का रहेगा। अगर आपने सब क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो हैकेथॉन के और इंटरव्यू के पहले राउंड में ही आप लोग बाहर हो जाओगे, ठीक है। आपको आगे मतलब क्या बोलते हैं, आपको ऐसा बोलेगा HR विल गेट बैक टू यू, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि कोड आपको समझ में आया हो। लेट्स गो एंड कंपाइल एंड रन दिस कोड। सेव करते हैं और क्या करेंगे, javac स्पेस example3.java, java स्पेस example3, हियर इट इज, ठीक है। तो व्हाइल लूप के बेसिस के ऊपर मैंने व्हाइल लूप के कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से हैकेथॉन टाइप और चैलेंजिंग क्वेश्चंस है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस अभी बनाया है ऑलरेडी आपके लिए, तो आप जाके चेक कर सकते हो। रिवर्स ऑफ नंबर, ठीक है, आप ये चेक करो। आप सेकेंड वीडियो चेक करो जिसमें आप देख सकते हो व्हाट इज अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। यू कैन ट्राई दिस, ये सब वीडियोस हमारे पास डाले हुए हैं। देन यू कैन ट्राई व्हाट इज अ स्पाई नंबर, ठीक है, व्हाट इज अ स्पाई नंबर। देन नियॉन नंबर, देन यू कैन ट्राई नीवन नंबर, ओके। फिर उसके बाद यू कैन ट्राई आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, यू कैन ट्राई आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया, यू कैन ट्राई परफेक्ट हो गया, प्राइम नंबर, ठीक है। ये कोड आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। ये कुछ सैम्पल कोड्स है जो आपको एग्जाम में आते हैं या फिर इंटरव्यू के प्रिपरेशन के बेसिक क्वेश्चंस में लेवल 1 के क्वेश्चंस में आते हैं, या हैकेथॉन्स के लेवल 1 क्वेश्चंस में आते हैं, या लीड कोड के लेवल 1 क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये कोड को आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। तो अगर आपने वीडियो को देखा है, एंड तक का देखा है, आपको अच्छा भी लगा है, मैंने हर एक कोड को एग्जाम्पल के साथ मेंशन किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
फॉलो कीजिएगा, और हर एक वीडियो जो मैंने आपको यहाँ पर दिया है, आज आप प्रैक्टिस करोगे, कल आपको ज़रूर फायदा देगा। द टाइम दैट यू इन्वेस्ट विद कोड विद काजी, ठीक है, यू इन्वेस्ट इन द टाइम दैट यू इन्वेस्टिंग विद कोड विद काजी, 100% वो आपको बेनिफिट देगा ही देगा। और आप मुझे दुआ दोगे, आपकी दुआ से ही मेरे लिए, बस आपकी दुआ ही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोड विद काजी को फॉलो कीजिए और हर कोड को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।